हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपने मिनी ब्लॉग में बताया था कि हम गए थे आसनसोल और मैं अपना लॉन्ग वीडियो सारी डिटेल्स उसमें अपलोड करूँगी। तो ये है हमारा लॉन्ग वीडियो जहाँ मैं बहुत सुबह उठ गई थी, बहुत सुबह यानी 5 बजे उठ गई थी और सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और खूबसूरती के साथ साथ मेरे पायल की झनकार ये तो आप सुन ही रहे होंगे, बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। पर मैं ऐसे ज़्यादा देर इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि हमें निकलना था स्टेशन के लिए। तो मैं फटाफट से ब्रश करके नहा धोकर रेडी होकर नीचे आके इडली खा लेती हूँ और घर वालों को बाय करके मैं निकल जाती हूँ स्टेशन। मैं नहीं, हम सब निकल जाते स्टेशन की तरफ। और रास्ते में जाते वक्त दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ इतना टाइटली होल्ड किया था कि तुम ना गिर जाओ, तुम ना गिर जाओ। ये बहुत प्यारा लगा था। और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी मेहंदी फ्लेक्स करी थी। कैसा लग रहा था मुझे बताना। और ये करते करते हम पहुँच गए थे टाटा नगर स्टेशन और स्टेशन पर हमने भागते हुए ट्रेन पकड़ी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और ट्रेन में बैठने के बाद काफ़ी देर मैंने इस वाले चाय का इंतजार किया, पर ये आया आधे सफ़र ख़त्म होने के बाद। और जैसे ही आया मैंने फ़ौरन से ले लिया और नदी की व्यूज़ के साथ मैंने अपना चाय इंजॉय किया। और ये नदी बहुत बहुत बड़ा है, शायद इसे दामोदर नदी कहते हैं। और पूरे 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे जहां हमें जाना था, यानी आसनसोल स्टेशन। और यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सुकून सा फील हो रहा था क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम यहाँ का ही बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि बारिश हर तरफ ही हो रही है। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़कर निकल जाते हैं और हम ले लेते हैं टोटो और टोटो पकड़कर हम चले जाते हैं घर के लिए। और हम टोटल 10 लोग गए हुए थे जिनमें मेरे 2 चंगू मंगू थे, एक मेरा भगना था, एक मैं, मेरे शौहर और मेरे चचेरे देवर, चचेरी ननद, इनके चचा चची और चचेरी भाभी। तो हम इतने लोग गए हुए थे और वहाँ पहुँच गए हम घर। और घर पहुँचते ही हमारी मुलाकात हुई इन 2 छोटे नन्हे बच्चों से जो कि दोनों ट्विंस है। और फिर हमने इन लोगों को हाय हेलो किया। उसके बाद हम लग गए थे नाश्ता करने में और उसके कुछ देर बाद हम बहुत तगड़ी वाली नींद सो गए थे क्योंकि सुबह से उठे हुए थे और हम सारे ही थके हुए थे। और उठने के बाद ये कर रहे थे अपना कपड़ा आयरन क्योंकि हम आए हुए थे यहाँ पर रिसेप्शन के लिए। और वो था रिसेप्शन मेरे फुफेरे देवर का और देवरानी का। तो बस यहाँ उसी की तैयारी हुई थी। फिर हम उठकर रेडी वेडी होने लगे और रेडी होकर हम पहुँच गए थे लॉज। और लॉज पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री पहले ही हो चुकी थी। हम लेट हो गए थे हर बार की तरह। फिर हमने खाया था गुपचुप और गुपचुप मैं सच बताऊं हमारे जमशेदपुरी गोलगप्पे के जैसा कहीं भी नहीं बनता है, मैं सच्ची कह रही हूँ। और यहाँ देखे हमें कितना महंगा और कितना मतलब लग्जरी वाला पेपर मिला था जो हम उस पर खाना खाएंगे। ये है शनाल का पेपर जिस पर हम खाना खाने वाले थे। और यहाँ आ गया था हमारा पानी। और मैं कहीं पर जाऊँ और मेरे साथ दूध दर्द ना लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मेरे साथ ये हो गया था हादसा कि मेरा एक नेल गिर चुका था, एक तो पहले ही भुला गया था तो मैंने 4 किसी भी तरह एडजस्ट किया था और वो भी यहाँ पर गिर गया था। फिर उसके बाद हमने खाया था पूड़ी और यहाँ पूड़ी बहुत सॉफ्ट था। वैसे यहाँ 10 तरह की आइटम्स नहीं होती, चिल्ली वगैरह नहीं होता है, मगर ये जो भी होता है बहुत टेस्टी होता है। जिसमें बिरयानी, यहाँ का बंगाल का बिरयानी तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पर यहाँ पे हुआ ये कि हम लॉज काफ़ी लेट पहुँचे थे और काफ़ी लेट से हमने गोलगप्पा खा लिया। गोलगप्पा खाने के बाद हमने पूड़ी खा लिया तो उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो बिरयानी मुझसे उतना खिलाए नहीं और बिरयानी बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने सोचा ये घर जाकर खाऊंगी बिरयानी। और फिर पता चला घर जाकर के बिरयानी लॉज में ही ख़त्म हो गया है। मतलब सारा जो भी गेस्ट आए थे सारा मतलब सबको पार्सल भी गया और डबल सबको पार्सल गया और सब खाए भी अच्छा से। तो मुझे फिर यहाँ पर रखा गया था। खैर उसके बाद हमने पिया था ये छाछ क्योंकि बंगाल में बिरयानी और छाछ ना हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमने खाया था मीठा और मीठे के बाद हमें मिला था आइसक्रीम। और आइसक्रीम खा लेने के बाद हमने अपना सारा खाना निपटाया फटाफट से। उसके बाद हम चले गए थे कॉफ़ी पीने और कॉफ़ी पीकर हमारी थकान थोड़ी कम हुई थी और इन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों ने, तीनों बच्चों की एनर्जी, ये लोग बाप रे बहुत बहुत ज़्यादा खेले थे। इवन लॉज से सारे लोग चले गए थे, बस हम लोग घर वाले थे कुछ कुछ और तब भी ये लोग खेले ही जाते। फिर हम देर रात हम लॉज से घर आए थे और घर आते ही हमने अपना सारा सामान समेट लिया था क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था वापस ट्रेन के लिए। हम नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे बाहर और बाहर से हमने ले लिया था टोटो करके हम चले गए थे स्टेशन। और स्टेशन जाकर हो गया था हमारे साथ वापस से हादसा जिसके लिए हमने अपनी नींद ख़राब की थी। हमने अपना सुकून गंवाया था, वो आया ही नहीं, यानी कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गया था। और यहाँ तौसीफ को इतनी मस्ती और मजाक सूझ रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। हर बात में वो हंसते जा रहे थे, हर चीज़ से उनको मजाक आ रहा था बस। और पूरे 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमने खाया था यहाँ पर इडली। आसनसोल का इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और फिर हम चले गए थे वेटिंग रूम की तरफ और हमें वेटिंग रूम पहले ही चल जाना चाहिए था पर हम इंतज़ार में थे कि ट्रेन अब आ जाएगी तब आ जाएगी, पर नहीं, ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। और हम यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा इंतज़ार किए। उसके बाद हमने अनाउंसमेंट सुना कि अब ट्रेन आने वाली है तो हम चले गए थे फिर
बाहर, मगर बाहर भी हमने आधा घंटा तक वेट किया। और यहाँ बच्चों की मस्ती माशाल्लाह कम ही नहीं हुई थी, वो सारे खेलते ही जा रहे थे। और बल्कि ये लोग थे तो हमारा भी दिल लगा हुआ था, टाइम भी हमारा पार हो जाता था, वरना बहुत ज़्यादा बोरिंग गुजरता। हमने अनाउंसमेंट सुनी कि ट्रेन पटरी पर आ चुकी है, धीरे धीरे आ रहा था, तो हम जाकर खाने पीने को सामान ले लेते हैं और सामान लेने के बाद वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। और ट्रेन देखकर हमारे चेहरे पर खुशी अलग ही हो रही थी। और इस ट्रेन का ये सिस्टम था कि रुमाल रखकर सीट लूटना है हमें, जैसा कि हम पहले फिल्मों में देखते थे। और हमें सीट भी बहुत आराम से मिल गया था। और मिल जाने के बाद जैसे ही ट्रेन चालू होता है हम सुकून का सांस लेते कि अब फाइनली हम घर पहुंच जाएंगे। और कुछ देर में हम पहुंच जाते हैं चांडिल, और हम सारे चांडिल पर ही उतर जाते हैं, क्योंकि मेरी जो देवरानी है उनका घर चांडिल पर ही है, तो उनको वहीं पर उतरना था, तो हम भी वहीं उतर जाते, वरना फिर ट्रेन घाटशिला पहुंचते बहुत ज़्यादा झिला देते हैं। जैसे कि हम चांडिल पहुंच गए थे 5 बजे तक, और टाटा पहुंचते पहुंचते टाइम लगा देता है 7 से 8, इसलिए हम भी चांडिल ही उतर गए थे। और वहां से हमने अपने देवर को बुला लिया था। हम सारी लेडीज़ और पापा हम लोग बैठकर कार में चले गए थे। और तौसीफ और शोएब भाई ये लोग आए थे टेकर से, क्योंकि कार में उतना जगह नहीं था, तो ये लोग टेकर कर लिए थे। और वहाँ से हम फिर आ गए थे अपने घर। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।